शहबाज शरीफ साहब, ये अवाम का मुतालबा है, ये मेरी बात आप छोड़ दे, सुनो ये क्या कह रहे हैं। अगर ये अवाम का मुतालबा है कि नया कनाल नामंजूर है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम के साथ खड़ी होगी, आपके साथ खड़ी नहीं होगी। ये मंसूबा अब ऐसा मुतनाज़ा बन चुका है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो आपको वॉर्न करती आ रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपको ऐसे कोई गैर जिम्मेदाराना फैसला नहीं लेने देंगे जिससे पाकिस्तान को और हमारे वफाक को नुकसान हो। बिलावल भुट्टो जरदारी का वज़ीर आज़म से दरियाए सिंध से नहरें निकालने का मंसूबा वापस लेने का मुतालबा। गढ़ी खुदाबख्श में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी पर जलसे से खिताब में कहा कि अगर अवाम कहेंगे कि केनाल नामंजूर हैं तो पीपल्स पार्टी शहबाज शरीफ के साथ नहीं अवाम के साथ खड़ी होगी। केनाल मंसूबे के खिलाफ लड़ते हुए जियाले बूढ़े हो गए, निसार खोड़ों के बाल उड़ गए। मुशर्रफ का दौर हो, PTI का यहाँ मौजूदा दौर, ऐसा कोई फोरम नहीं जहाँ पीपल्स पार्टी ने ये जद्दोजहद न की हो। केनाल मंसूबे को पूरा होने नहीं देंगे। बिलावल की नाम लिए बगैर PTI पर भी तनकीद। कहा, याद है कि कोई कहता था कि 50 लाख घर बना कर देगा, उसने तो नहीं बनाए, हम 20 लाख घर बनाकर दे रहे हैं। गुर्दों के इलाज के लिए लोग पहले भारत जाते थे, अब गंबट जाते हैं। बिलावल भुट्टो ने माशी इक़दामात पर हुकूमत की तारीफ भी की। कहा, हुकूमत के साथ बैठकर बजट बनाएंगे, हर साजिश नाकाम बनाएंगे। कराची में बलोच बहनों को खुदकुश हमलावर बनाकर भेजा गया और मेहमानों को नुकसान पहुंचाया गया। हमें दरिंदों का मुकाबला करना होगा। गढ़ी खुदाबख्श के जलसे में बिलावल भुट्टो का खिताब। कहा, दहशतगर्दी की दूसरी लहर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में उरूज पर है। कभी खैबर पख्तूनख्वा में मसाजिद में खुदकुश हमले से तो कभी बलूचिस्तान में गोली चलाकर लोगों को शहीद किया जाता है। दहशतगर्दों के मुकाबले के लिए एक पॉइंट पर आना होगा, अपने इख्तलाफात को एक तरफ रखना होगा। अपोजिशन भी दहशतगर्दी के खिलाफ अपना किरदार अदा करे। पहले भी दहशतगर्दों को शिकस्त दी है, आज भी मिलकर शिकस्त देंगे। पाकिस्तान में दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के लिए कोई जगह नहीं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश करने वालों से पूरी ताकत से निपटा जाएगा। मुल्क दुश्मन अनासर, उनके सहूलतकारों और उनकी हौसला अफजाई करने वालों से रियासत पूरी कुव्वत से निपटेगी। बलूचिस्तान के इस्तेहकाम और खुशहाली में खलल डालने की मज़मूम कोशिशों को नाकाम बनाया जाएगा। शुरका का अज़्म। शुरका का कहना था कि गैर मुल्की गठजोड़ और इंतशार फैलाने की कोशिशें पूरी तरह बेनकाब हो चुकी हैं। ऐसी कोशिशें करने वालों को किसी किस्म की माफ़ी नहीं दी जाएगी। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए आर्मी चीफ ने कहा कि नेशनल एक्शन प्लान के नफाज में हुकूमती हिदायत के मुताबिक तमाम इदारे अपना ताउन यकीनी बनाएं। पाक फौज हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारों को दहशतगर्दी की माली आयानत के खिलाफ मुकम्मल ताउन फराहम करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सदर आसिफ जरदारी से रबता, सेहत से मुतालिक दरियाफ्त किया। सदर ममलिकत की जल्द सेहत याबी की दुआ की। नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। कहा, पूरी कौम आपकी सेहत के लिए दुआ गो है। कोरोना में मुब्तला सदर आसिफ जरदारी कराची के निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को भी खिराज अक़ीदत। कहा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान में जमहूरी इक़दार के अलमबरदार थे। जमहूरियत और जमहूरी इक़दार के फ़रोग़ में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। मैंने अप्रैल की डेडलाइन दी थी, मेरे साथ इन्होंने एग्री किया था कि अप्रैल में NFC बुलाई जाएगी, रिवाइज किया जाएगा और ये एजेंडा आएगा। तो एजेंडा हमारा एक कानूनी है, मैं बड़ा वाज़ेह बता रहा हूँ। अप्रैल मीन्स अप्रैल, ये मेरा आइनी हक है। इस आइनी हक के लिए फिर मैं निकलूँगा, पूरे सूबे की आवाम को भी लेके निकलूँगा, पूरे सूबे की पुलिस को, इंतज़ामिया को, सरकारी मुलाजमीन को, सबको लेके निकलूँगा।
और ये हक मैं मांगता हूँ, और अगर मुझे हक नहीं मिलेगा तो फिर मैं दिखाऊंगा कि मेरा सूबा, मेरी आवाम इतनी कमज़ोर और इतनी लावारिस नहीं है कि अपना हक ना ले सके। आपको ये कहना चाहिए कि मेरी मुलाकात 2 महीने बाद क्यों हुई। मैं एक वज़ीर आला हूँ, वो मेरी पार्टी का लीडर है, मेरा लीडर है, और मुझे मुलाकात के लिए 2-2 महीने वेट करना पड़ता है, जबकि बैसियत वज़ीर आला मेरे पास ये इख्तियार है कि मैं किसी भी जेल में जाके किसी को भी मिल सकता हूँ। तो आपको ये कहना चाहिए, निके काबा या वड्डे काबा वो तो आप अब्बा बना हुआ है ना यहाँ पर, असल में तो निके काबे और वड्डे काबे हमने बनाए हुए हैं। आईनी तौर पर तो मुझे हर हफ्ते मिलना चाहिए, मेरे पास अदालत का ऑर्डर भी है। खान डील नहीं करेगा, डील अपनी ज़ात के लिए होती है, तो डील वाली बात नहीं है। हाँ, मुज़ाकरात पाकिस्तान के लिए, उन चीज़ों पे जो गलत हुई हैं उनकी इस्लाह करके अगर एक रास्ता निकलता है तो मेरे ख्याल में हमें एतराज़ नहीं होना चाहिए। अली अमीन गंडापुर ने एक बार फिर एहतजाज की धमकी दे दी। कहा कि अगर इसी माह NFC की तयशुदा चीज़ें न मिलीं तो फिर वो अवाम, पुलिस और सरकारी अफसरान सबको लेकर निकलेंगे, उन्हें लावारिस ना समझा जाए। मुज़ाकरात के सवाल पर कहा कि बानी PTI डील नहीं करेंगे। हाँ, पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात हो सकते हैं, डील वाली बात नहीं है। बानी PTI से मुलाकात मेरी हुई है, तरदीद कोई और कर रहा है, मैंने तो कोई बयान नहीं दिया। सवाल तो ये होना चाहिए कि मेरी बानी PTI से मुलाकात 2 माह बाद क्यों हुई है। वज़ीर आला ने कहा कि काटलंग वाक़े पर वफाकी हुकूमत के अरकान के बयानात इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना थे। अपने शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देना उनकी ज़िम्मेदारी है। वज़ीर आला का अफ़गान महाजरीन को ज़बरदस्ती सूबा बदर करने से भी इनकार। कहा, अफ़गान महाजरीन से मुतालिक हमारी रवायत भी है, जो अफ़गान महाजरीन इज़्ज़त से जाना चाहते हैं उन्हें वसाइल देंगे, किसी अफ़गान महाजर को सूबे से ज़बरदस्ती नहीं निकालेंगे। PTI की जानिब से मुज़ाकरात की बातें खुद कलामी है, इनसे कोई बात नहीं कर रहा, ये अपने आप से बातें कर रहे हैं। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। कहा, नाफरमान औलाद को एक मरतबा आग कर दिया जाए तो कई दफ़ा उससे ताल्लुकात बहाल नहीं होते। मुज़ाकरात इसी पार्लियामेंट में होंगे जहां से ये मुज़ाकरात तोड़ कर निकले थे। उन्होंने मज़ीद कहा कि NFC में वफाक ने खैबर पख्तूनख्वा को उसके हिस्से से ज़्यादा पैसे दिए हैं। वज़ीर आला गंडापुर KP हुकूमत के गुज़िश्ता 13 साल का हिसाब दें। PTI के लोगों ने सही इल्ज़ाम लगाया कि उनके अपने लोग अरबों रुपए खा गए हैं। बानी PTI बहुत सारे लोगों से मिलना नहीं चाहते, जिनसे मिलना चाहते हैं उनसे सुबह 7 बजे या शाम 7 बजे भी मिल लेते हैं। अफगानिस्तान के साथ पॉलिसी PTI की नहीं, पाकिस्तान की चलेगी। नवाज शरीफ की बिजली के नर्ख में कमी पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मुबारकबाद। घरेलू और सनती सार्फिन के लिए बिजली के नर्ख कम करने पर वज़ीर आज़म की टीम को भी सराहा। कहा, वज़ीर आज़म की काविशों से मुल्क दुरुस्त समत में गामजन हो चुका है। बिजली सस्ती करने से न सिर्फ आवाम को रिलीफ मिलेगा बल्कि एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर में ही हमेशा आवाम को माशी रिलीफ मिलता है। महंगाई में मुसलसल कमी नून लीग की बेहतरीन माशी पॉलिसियों का मुँह बोलता सबूत है। मुल्क में तरक्की की राहें खुल रही हैं, नौजवानों को रोजगार मिलेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से बिजली की कीमत में कमी के ऐलान के बाद नेफ्रा के इक़दाम शुरू। वफाकी हुकूमत की फ़ी यूनिट बिजली ₹1.71 सस्ती करने की दरख्वास्त पर समाअत। पावर डिवीज़न के हुकाम ने कहा कि अप्रैल से जून तक ये रिलीफ हर माह के लिए देने की दरख्वास्त है। ₹1.71 फ़ी यूनिट का रिलीफ पेट्रोलियम लेवी की मद में दिया जाएगा। चेयरमैन नेफ्रा ने कहा कि कल ₹1.90 का सहमाही एडजस्टमेंट का रिलीफ दिया। ₹1.36 का माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट का रिलीफ दिया गया। अगले हफ्ते तक मजमूई रिलीफ ₹5 फ़ी यूनिट से ज़ायद हो जाएगा। बिजली की कीमत मज़ीद नीचे आ सकती है अगर तकसीमकार कंपनियों के मसाइल हल कर लिए जाएँ। वफाकी वज़ीर बराए पावर डिवीज़न अवैस लगारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि बिजली की तकसीमकार कंपनियों की नाक़िस कारकर्दगी मसला है। माजी में महंगे पावर प्लांट्स लगाते रहे। पावर सेक्टर के गर्दिशी कर्जे में 2400 अरब रुपए तक पहुँच चुके हैं। बिजली तकसीमकार कंपनियों के नुकसानात कम करके 145 अरब रुपए की बेहतरी लाए हैं। ये भी बताया कि पहले मरहले में आइस्को, गेपको, फेस्को और दूसरे मरहले में लेस्को, सेप्को और मेप्को की निजकारी होगी।
बानी PTI और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक अली अमीन गंडापुर ने बानी PTI को सूबे में तंजीम साजी से मुतालिक शिकायत की। कहा, आतिफ खान और शेर अरबाब को आपके कहने पर ही ओहदों से हटाया गया था, अब उन्हें दोबारा शामिल किया गया है। बानी PTI ने कहा कि इस मामले पर मुतालिका क़यादत से पूछूंगा। वज़ीर आला ने 2 वज़रा की कारकर्दगी से मुतालिक बानी PTI को शिकायत की। बानी PTI ने अली अमीन को वज़रा के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार दे दिया। दोनों वज़रा को काबीना से हटाए जाने या कलमदान तब्दील करने का इम्कान। बैरिस्टर गौहर की भी अली अमीन गंडापुर से मुलाकात। पार्टी टिकट से मुताल्लिक गंडापुर के बयान पर इजहार तशवीश। मुस्तकबिल में खामोश रहने और इख्तलाफात पार्टी के अंदर रखने का मशवरा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर अपने ही वज़ीर आला के खिलाफ तहकीकात का मुतालबा कर दिया। कहा कि पार्टी टिकट्स और दीगर अमूर पर अली अमीन के बयान की तहकीकात की जाएँ। इस हवाले से बानी PTI का मौक़िफ़ कौम के सामने लाया जाए। वज़ीर आला को चाहिए कि वो अपनी तमाम तर तवानाइयाँ खैबर पख्तूनख्वा में बेहतर गवर्नेंस पर दें। सूबे में अमन व अमान की बहाली, बानी PTI और दीगर की रिहाई पर अपनी तवज्जो मरकूज़ रखें। पाकिस्तान पर आयद इजाफी अमरीकी टैरिफ से कैसे निपटा जाए, हुकूमत ने मौसर हिकमत अमली तैयार कर ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 2 आला टीमें बना दी। दोनों टीमें अमरीका के साथ इजाफी टैरिफ के मामले पर मुज़ाकरात करेंगी। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब 12 रुकनी स्टीयरिंग कमेटी के कन्वीनियर मुकर्रर। सेक्रेटरी तजारत जवाद पॉल को वर्किंग ग्रुप का कन्वीनियर मुकर्रर कर दिया गया। 19 रुकनी वर्किंग ग्रुप में मुतालिका सेक्रेटरीज और कारोबारी शख्सियात भी शामिल। अमरीकी इजाफी टैरिफ से पाकिस्तानी मसनूआत पर मुमकिन असरात का जायज़ा लिया जाएगा। अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान शेख का कहना है कि टैरिफ के मामले पर अमरीका से मुज़ाकरात शुरू कर रहे हैं। यकीन है कि अमरीकी खदशात का अजाला कर सकते हैं। जैसे को तैसा, शेर को सवा शेर। अमरीका को चीन 34% ट्रंप टैरिफ नामंजूर। अमरीकी टैरिफ में इजाफे पर चीन ने आलमी तजारती तंजीम में अमरीका पर मुकदमा दायर कर दिया। चीनी वजारत तजारत के मुताबिक WTO के तनाज़ात के तस्फिये के तरीक़ाकार के तहत मुकदमा दायर किया गया है। चीन अमरीकी टैरिफ के जवाब में 34% टैरिफ का ऐलान भी कर चुका है, जिसका नफाज 10 अप्रैल से होगा। चीनी वजारत तजारत ने 11 अमरीकी कंपनियों को गैर मोतबर इदारों की फहरिस्त में भी शामिल कर दिया जो अब चीन में कारोबार नहीं कर सकेंगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि चीन ने यह गलत किया है। चीन घबरा गया है। चीन ऐसा कुछ करना बर्दाश्त नहीं कर सकता। ट्रंप टैरिफ मंसूबे के अमरीका समेत आलमी स्टॉक मंडियों पर मनफी असरात जारी। अमरीकी स्टॉक्स में भी 5 साल की बदतरीन मंदी। डाउ जोन्स में 4%, S&P 500 में 4.6% और नेस्डेक में 4.7% कमी रही। लंदन स्टॉक एक्सचेंज में FTSE 100 इंडेक्स में कोविड वबा के बाद से रिकॉर्ड 5% कमी आई। जर्मनी की स्टॉक मार्केट में 4% और जापान में 2.8% मंदी रही। तजारती जंग के खदशात बढ़ने से तेल की कीमतें 8% गिरकर 4 साल की कम तरीन सतह पर पहुँच गईं। अमरीकी सेंट्रल बैंक के सरबरा जेरोम पॉवेल ने कीमतों में इजाफे और माशी तरक्की की रफ्तार में कमी से खबरदार कर दिया। सदर ट्रंप के इसरार के बावजूद जेरोम पॉवेल ने शरह सूद में फ़िलहाल कमी से इनकार कर दिया है और IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ने कहा कि सुस्त शरह नमो के वक्त अमरीकी टैरिफ आलमी मईशत के लिए ख़तरा है। बरतानवी, ऑस्ट्रेलवी और अतालवी वज़राए आज़म ने भी तजारती जंग को आलमी तजारत के लिए बड़ा ख़तरा करार दे दिया। तीनों वज़राए आज़म का माशी इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफ़ाक़। राजा रफ़त मुख्तार को DGFI तैनात कर दिया गया। वक़ारुद्दीन सैयद DG नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी तैनात। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हाल ही में कायम की गई है। वक़ारुद्दीन सैयद इस एजेंसी के पहले डायरेक्टर जनरल होंगे। मोहम्मद बिन सलमान और ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। दोनों शख्सियात का खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुश्तरका दिलचस्पी के अमूर का भी जायज़ा। टेलीफोन पर हुए राब्ते में ईद उल फितर की मुबारकबाद का तबादला भी किया गया।
भारत मफरूर वज़ीर आज़म हसीना वाजिद को बांग्लादेश के हवाले करे। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात में बांग्लादेश के अबूरी रहनुमा मोहम्मद यूनुस ने मुतालबा कर दिया। कहा, भारत में मौजूद हसीना वाजिद मुस्तकिल अबूरी हुकूमत पर गलत और इश्तियाल अंगेज़ इल्ज़ामात लगा रही हैं। मोदी का बांग्लादेश की किसी भी जमात की हिमायत से इनकार। बांग्लादेश से मुस्बत और तामीरी ताल्लुकात की ख्वाहिश का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात थाईलैंड में इलाक़ाई सरबराही इजलास के मौके पर हुई। भारत के लेजेंडरी अदाकार मनोज कुमार 87 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। वो दिल और जिगर के आर्जे में मुब्तला थे। मनोज कुमार 1937 में पाकिस्तान के शहर एबटाबाद में पैदा हुए। क़याम पाकिस्तान के वक्त भारत चले गए। 50, 60 और 70 दहाइयों में बॉलीवुड फिल्मों में काम किया। उनके फ़न के एतराफ़ में उन्हें 1992 में पद्मश्री अवार्ड और 1999 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। उनकी मशहूर फिल्मों में क्रांति, रोटी कपड़ा और मकान, उपकार, वो कौन थी, शोर, सन्यासी, गुमनाम और पत्थर के सनम शामिल थीं। ये मारूफ जो भारतीय अदाकार मनोज कुमार जिनका इंतकाल हुआ है एबटाबाद में, ये किसी ज़माने में ये उनका घर था। कहा यह जाता है कि उनकी पैदाइश इस घर में हुई थी और कुछ साल पहले, कुछ 20-25 साल पहले वो यहाँ पर आए थे। और नामवर भारतीय अदाकार मनोज कुमार की जुदाई पर पाकिस्तान में उनके आबाई शहर एबटाबाद के शहरी भी उदास। जियो न्यूज़ की टीम मनोज कुमार की जाए पैदाइश टांची चौक एबटाबाद पहुंच गई। मोहल्लेदार का कहना है कि कई बरस कबल मनोज कुमार अदाकार मोहम्मद अली और ज़ेबा के साथ यहां आए थे और अपना कमरा भी देखा था।